हमारा मुल्क जो है या जो हमारी शनाख्त है वो बकारियों की है। जी जी, ये बड़ी अफसोस ठीक है। करना पड़ता है। इस वक्त एक खबर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद दी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के वजीर आजम को भी अफगानिस्तान ने भी कांग्रेचुलेट किया। शरीफ खानदान ही था जो ये कह रहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं और हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। किसी खास मुल्क ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें तो दोस्तों ये बहुत बड़े फैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, स्वाय कुछ मुल्कों के जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो सऊदी अरब ने शायद पैगाम भेजा होगा। और वजीर आजम शहबाज शरीफ IMF से नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए मुतहर। और बहुत से मौकों पर आप देखेंगे कि ये उन्हें कॉपी कर रहे हैं, उनके इकोनॉमिक मॉडल को, उनकी बातों को कॉपी कर रहे हैं। तो एक जानिब ये फैन है और दूसरी जानिब कश्मीर चाहते हैं। और सेकेंडली IMF ने भी क्यों मुलाकातें? ताकतवर कौन हुआ? उनका एक बंदा, एक कंपनी। बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ अब टर्म्स पे आए, इक्वल टर्म्स पे, और इक्वल का मतलब ये नहीं कि इंडिया के साथ इक्वल होके टर्म्स पे, बल्कि इक्वल टर्म्स पे। जहां तक इक्वल होने की बात है तो वो है पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के भी इक्वल नहीं। श्रीलंका के इक्वल क्लेम कर सकता है, बांग्लादेश के इक्वल क्लेम नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है इंडिया को मैसेज देता है प्यार के, अमन के, ट्रेड के, लेकिन साथ साथ कश्मीर का इंजेक्शन भी हाथ में पकड़ा हुआ है। हमारे ये 24वें वजीर आजम हैं, जितने भी वजीर आजम रहते हैं सर, ये दोगलेपन की इंतहा नहीं होगी कि एक हाथ में बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। आप सामने वाली कंट्रीज के दोस्ती का पैगाम भिजवाते हैं, आप UAE के तरले मिनते करते हैं कि हमारी बात करा दो, और दूसरी जानिब आप कहते हो कि भारत जो है कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है और हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। ये कैसा दोगलापन है? क्या पाकिस्तान के अंदर अमन मान है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर जुल्म बर्बरियत कौन सा रह गया जो नहीं हुआ? सही बात है, अफसोस। सहाफ़ी बरादरी को देख लें, सियासतदानों को देख लें, लेमैन को देख लें, उनके शहर जो लेमैन है उसके वोट के ऊपर डाका नहीं डाला गया। इससे बड़ा जुल्म क्या है? सही बात है। ठीक है। दूसरे नंबर पे औरतों के ऊपर क्या जुल्म हुआ, बच्चों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? ठीक है। हमारे जो MPA MNA हैं उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है? सही बात है। क्या ये ढका छुपा है? अब तो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि इंडिया जुल्म कर रहा है। अब ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जुल्म क्या नहीं हो रहा। ठीक है। अगली बात जो आप कर रही हैं कि दोगले म्यार की, पाकिस्तान के अंदर हर जगह पे आपको नेपोटिज्म, मुनाफिकत, दोहरा म्यार ही खालिस नजर आएगा। अच्छा, इस वक्त एक खबर जो हमारे पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अहम है, और उसमें क्योंकि इंडिया की बात भी हुई, पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम के तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया। अभी कोई 18 मिनट्स हुए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक ट्वीट किया गया है और पैगाम दिया गया है मुबारकबाद का कि जनाब आपने हलफ उठाया और आप वजीर आजम एक बार फिर बन गए हैं। तो ये एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं कि इसके बावजूद के जो उनकी स्पीच है उसमें उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं की कि जिससे ताल्लुकात बेहतर हों, रिलेशंस बेहतर हों। ये भी नहीं, इस पे डॉक्टर साहब तफसीली बात भी हो सकती थी ना कि चलें अगर ये तो उनका है ही, जैसा आपने कहा कि ये तो उन्होंने कहना ही कहना था, लेकिन उसके साथ कहते कि जी इंडिया से हम तिजारत करेंगे, हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं की। लेकिन फिर भी एक हमसाया होने के नाते और एक जो दुनिया में रहने का तरीका है, उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको मुबारकबाद दी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए ये एक डिप्लोमेटिक और विक्ट्री है कि पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करता है, जंगजू बातें करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से एक फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। तो वो पाकिस्तान की इसे मैं कहता हूँ अपना पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम
अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में। शहबाज शरीफ एंड द पाकिस्तानी लीडर्स आर इनटू दैट गेम एंड दैट्स ऑल। इंडिया ने अपना बड़ापन ही दिखाया, ये कह के मुबारकबाद दे दी है। जो एक हमसाये का फर्ज है वो उन्होंने पूरा कर दिया। तो वंस अगेन इंडिया इज द विनर। देखिए, मैंने बार बार कहा है, मैं इंडिया गया था ना लास्ट ईयर, तो वहां से यही पैगाम था कि पाकिस्तान को कहें वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, वी आर नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप जो करना चाहते हो करते जाओ। मेरी आर्ग्यूमेंट एज अ कंसर्न पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये है कि पाकिस्तान का सत्यानाश होने में इंडिया की दुश्मनी का बहुत बड़ा रोल है। और कश्मीर का इशू बेकार इशू है, जो हमको मिल गया है 2-3 जंगों के बाद वही हमारा है, और जो उनके पास है वो उनका है। जिस दिन ये मान लेंगे बात आगे निकलेगी, वरना इट्स ऑल राइट। शहबाज शरीफ ने ये तकरीर करनी थी, तो बस ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को भी अफ़गानिस्तान ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। किसी ख़ास मुल्क ने अभी तक मुबारकबाद नहीं दी, स्वाय कुछ मुल्कों के जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो सऊदी अरब ने शायद पैगाम भेजा होगा, या कुछ और चाइना ने पैगाम भेजा है, ईरान ने पैगाम भेजा है, लेकिन कोई ऐसी जिसे कहते हैं दौड़ नहीं है। जैसे इमरान खान थे ना, तो उनके दौर में जब वो वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त बड़ी दौड़ थी, हर मुल्क पैगाम भेजना चाह रहा था, इवन के फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी पैगाम भेजे, बहुत सारे लोगों ने पैगाम। कहते हैं पहले आपस में तो एक दूसरे से बात करना सीख लें, आपस में तो एक दूसरे से बात करना सीख लें, पहले आपस में तो एक डायलॉग करें पॉलिटिकल क्लास, उसके बाद आप कहिएगा कि हमें इंडिया से बात करनी है। जब आपने आपस में ही डायलॉग नहीं किया, ठीक है जी, तो हम कैसे करेंगे? मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको सरप्राइज देंगे, ठीक है। आजकल पाकिस्तान को हर रोज़ इंटरनेशनल वाटर्स में सरप्राइज दिया जा रहा है, ठीक है, और वो सरप्राइज इसीलिए दिया जा रहा है, द रीज़न बिहाइंड इज बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो साइलेंट बैठा हुआ है, पाकिस्तान खामोश बैठा हुआ है, और पाकिस्तान इसलिए खामोश बैठा हुआ है कि पाकिस्तान को उनको इस चीज़ की समझ है कि यहाँ पे जो फैसला साज हैं उनका माइंडसेट जो है वो एक डिफरेंट माइंडसेट है। फैसला साजों का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो हमारे चैलेंजेस है उसके ऊपर बात नहीं की जा रही। सो ना हम इंटरनल चैलेंजेस को देख रहे हैं, ना हम एक्सटर्नल चैलेंजेस को देख रहे हैं। हम एक बड़ी एक मुश्किल में फंसे हुए हैं इस वक्त, ट्रस्ट मी, हम एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। और हम अफ़गानिस्तान से बात नहीं कर सकते, हम ईरान से बात नहीं कर पा रहे। ईरान से बात इन टर्म्स ऑफ ट्रेड की मैं कह रहा हूँ, वैसे तो बात कर सकते हैं। क्या हम देखें, इंडिया ने बहुत बड़ा फैसला किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे लोग, कल भी मैंने जयशंकर साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे अगर हम सही फैसले न करते तो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन होनी थी। पाकिस्तान आज उसने फैसला करना है, हम 24वें IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन क्या हम ईरान से तेल इम्पोर्ट कर सकते हैं? वो कहते हैं नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप ईरान से तेल इम्पोर्ट करेंगे तो आपकी तो ऑटोनॉमी होगी, लेकिन आपको ऑटोनॉमी नहीं चाहिए।